ए सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे सभी जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। आज माय एफएमच्या सर्व आरजेचा जोश अगदी हाय आहे आणि असायलाच पाहिजे. हाय, मी आहे आरजे वैष्णवी अँड हाय, मी आहे आरजे गायत्री. विशिंग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आज तो दिवस आहे ज्यासाठी तब्बल 150 वर्ष आपले फ्रीडम फायटर्स लढले. कित्येकांनी बलिदान दिलं, उपोषणा केली आणि सत्याग्रह देखील केले, तेव्हा आपल्याला हा दिवस लाभला. हा स्वातंत्र्य दिवस समर्पित आहे त्या सगळ्या वीरांना ज्यांनी आपल्याला गुलामगिरीतून मुक्त केले. कारगिलचे युद्ध लढले, 26/11च्या हल्ल्यात आपले प्राण पणाला लावले आणि एवढंच नाही, कोरोनाच्या काळात खंबीरपणे आपल्या पाठीशी उभे राहिले. जेव्हा जेव्हा भारतावर संकट आलं तेव्हा तेव्हा सगळेजण एकत्र येऊन हिमतीने लढले आणि जिंकले सुद्धा. आज हाऊस द जोश मार्फत माय एफएम त्या सर्वांना करत आहे एक छोटासा ट्रिब्यूट. हाऊस द जोश पॉवर्ड बाय महिंद्रा ट्रॅक्टर्स in association with Vishwa Kalyan Multi-State Credit Cooperative Society Limited, औरंगाबाद and Supreme Total Piping Solutions. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या सेलिब्रिटी गेस्ट पासून. लेट्स वेलकम अंकुश चौधरी. नमस्कार, मी अंकुश चौधरी. कसे आहात? काळजी घेताना सेफ आहात ना? स्वातंत्र्य दिनानिमित्त माय एफएम आणि महिंद्रा ट्रॅक्टर्स सलाम करत आहे त्या वीर योद्ध्यांना आणि त्यांच्या वीरतेला. ज्याप्रमाणे आपले भारतीय जवान देशासाठी सीमेवर तत्पर उभे आहेत, त्याचप्रमाणे आपले शेतकरी बांधव देखील या कठीण काळात आपल्या देशासाठी शेतात उभे आहेत. आता देशाच्या सन्मानात बळीराजा उतरला मैदानात. मी माय एफएम आणि महिंद्रा ट्रॅक्टर सोबत सर्व सैनिक आणि शेतकरी बांधवांना महिंद्रा सलाम. थँक्यू अंकुश. आज हाऊस द जोश मध्ये आपल्या सोबत अनेक दिग्गज मंडळी उपस्थित असणार आहेत ज्यांनी भारतासाठी आपले योगदान दिले. तर आज आपल्या सोबत असेच एक गेस्ट आहेत ज्यांचं नाव आहे विश्वास नांगरे पाटील. विश्वास नांगरे पाटील हे IPS अधिकारी असून सध्या ते नाशिकचे पोलीस आयुक्त आहेत. सो लेट्स वेलकम विश्वास नांगरे पाटील. नमस्कार. आपल्या सगळ्यांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 73व्या या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं माय एफएम या रेडिओ चॅनलनी अतिशय विधायक आणि स्तुत्य असा उपक्रम सुरू केलेला आहे. दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता. सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता. सीमेवरती आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत या देशाच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या सैनिकांना अभिवादन करण्यासाठी माय एफएम पुढे आलेला आहे. ज्यावेळेला युद्ध सुरू असतं त्यावेळेला आपण सैनिकांची आठवण काढतो, पण युद्ध संपतं त्यावेळेला त्यांना विसरतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचं कुटुंब सुद्धा आपल्या जवळ कुठेतरी असतं आणि त्या कुटुंबाची काळजी घेणं हे सुद्धा आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे माय एफएमनी सीमेवर लढणारे सैनिक असोत किंवा अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी झटणारे पोलीस असोत, यांना पाठिंबा देण्यासाठी हा एक शुभेच्छा संदेश तयार करणं, त्यांना त्यांचं मनोबल वाढवणं हे ठरवलेलं आहे. यासाठी या चॅनेलला ही शुभेच्छा, आपल्या सगळ्यांनाही पुन्हा शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद. थँक्यू सो मच सर. आज बरेच एकापेक्षा एक व्यक्तिमत्व आपल्या सोबत असणार आहे, पण त्याआधी वेळ आहे हसवणुकीची, ज्यासाठी आपल्याकडे येणार आहेत एक भन्नाट कलाकार संदीप पाठक. हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, एक डाव धोबी पछाड या चित्रपटांमधून तर फू बाय फू, असंभव, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट या मालिकांमधून आणि एवढंच नाही तर असामी असामी, वराड निघाल्या लंडनला या नाटकांमधून आपण त्यांना बऱ्याचदा भेटलो आहोत. पण आज ते येत आहेत आपल्याला हसवण्यासाठी. सो लेट्स वेलकम संदीप पाठक. नमस्कार, हाय, हॅलो, राम राम आणि सर्व भारतीय सैनिकांना एक कडक सॅल्यूट. खरंच तुम्ही खूप मोठं काम करताय. तुम्ही आपल्या देशाचं रक्षण करताय आणि तुम्ही आहात म्हणून आम्ही सुरक्षित आहोत. आम्ही लोकांना एंटरटेन करू शकतो, लोकांना हसवू शकतो. ते तुमच्यामुळे खूप आठवणी आहेत या संदर्भातल्या. माझा एक मित्र कॅप्टन कृष्णकांत कुलकर्णी, मूळ गाव उदगीर, जिल्हा लातूर. जेव्हा 1999ला कारगिल वॉर झालं होतं तेव्हा माझा मित्र शहीद झाला होता आणि तेव्हा दुःख आणि प्रौढ अशा दोन्ही भावना मी अनुभवल्या होत्या. आजही त्याची मला खूप खूप आठवण होते. आणि माय एफएमनी मला विचारलं की आपल्यासाठी एक सादरीकरण कराल का, तर मी म्हणालो का नाही.
आणि मी आनंदाने तयार झालो. मी आपल्यासाठी सादर करणार आहे लक्ष्मणराव देशपांडे लिखित वऱ्हाड निघाले लंडनला याची एक छोटीशी झलक आपल्यासाठी आणि माझ्या मित्र कृष्णकांतसाठी. सो थँक्यू. वऱ्हाड निघाले लंडनला. बायकांची कुजबूज सुरू झाली. जानराव बोलाचालीसाठी येणार म्हटल्यानंतर घरातल्या बायकांमध्ये सुरू झालं, चला ग भर 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 भर, आज मिस्टर जान बोलाचालीसाठी येणार आहे, त्याच्यामुळे आपसामध्ये बोलू नका, बडबड करू नका, वचवच करू नका, हिचं तिला तिचं हिला अजिबात करू नका. सुशे एक अगं ते जानराव येणार म्हणल्यावर माझ्या हातापायातले त्राणच गेले. कोणती वस्तू घेतली ना गळूगळूच पडायली. आता मोरीमध्ये गेले, तांब्या घेतला, बत्कन खाली पडलं. नुसतं छातीमध्ये धड 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 धड. कसं होईल काय, कसं होईल काय. अगं तुझ्या तरी छातीमध्ये धडधड व्हायला, माझ्या तर छातीमध्ये नुसतं चमचम चमचम. अगं हिच्या छातीमध्ये धडधड, हिच्या छाती चमचम, माझ्या छातीमध्ये तर नुसता लक लक लक. अगं बोलू नका ग, रात्र थोडी सोंग फार. सुशे तू एक काम कर, आपल्या समद्या पोट्ट्यांना एकत्र कर आणि खंगाळून काढ मेल्यांना. फारच घाण राहते तू. मोटर लावा, पाईप लावा, गाड्या धुते तसे लेकर धुवा. आज पोट्टे कलही केल्यासारखे दिसले पाहिजे, नाही तर काय मला फार राग येतो आमच्या पोट्ट्यांचा. कुणी पाहुणा आला की त्या पाहुण्याच्या समोर नाकाला पापड्या घेऊ घेऊ येते आणि त्यांना खाऊ घाला. त्यांच्या खिशात रुमाल द्या. तिथं कुणी पाहुणा आला ना, त्या पाहुण्याच्या समोर येते तर आईच्या कंबरड्याला असं लटकत येत आणि त्या पाहुण्याकडे बघून आई भूक आई भूक असं करते. म्हणजे पाहुण्याला वाटावं लेकरं दुष्काळातले, त्याच्यामुळे त्यांना खाऊ घाला, त्यांच्या खिशात रुमाल द्या, दस्त्या द्या. वंश ऐका ना, वंश मी काय म्हणाले, वंश वंश वंश. थँक्यू थँक्यू. मस्तच. थँक्यू सो मच संदीप पाठक. तुला माहितीये वऱ्हाड निघाले लंडनला या नाटकाचे लेखक, दिग्दर्शक व सादरकर्ते प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे यांचा एकाच वेळी 52 व्यक्तिरेखा साकारण्याचा विक्रम 2004 मध्ये गिनीज बुक मध्ये नोंदवण्यात आला होता. लक्ष्मण देशपांडे, पु ल देशपांडे यांच्या अनोख्या लेखनाने स्टँड अप कॉमेडीला जन्म दिला. स्टँड अप कॉमेडी वरून आठवलं, आज आपल्या सोबत आहे तृप्ती खामकर, ज्या एक स्टँड अप कॉमेडियन आहेत. आणि एवढंच नाही, आपण त्यांना बऱ्याच TVF ओरिजिनल्स आणि AIB व्हिडिओज मध्ये देखील बघितलं आहे. सो लेट्स वेलकम तृप्ती खामकर. नमस्कार, माझं नाव तृप्ती खामकर आणि तुम्हा सर्वांना मनापासून स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि एक मानाचा सलाम आपल्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि त्याही पेक्षा आपल्या इंडियन आर्मीला, कारण त्यांनी हे स्वातंत्र्य आतापर्यंत जपून ठेवले. आज आपला 73वा स्वातंत्र्य दिन आहे आणि माझ्या आयुष्यातला 38वा. आता माझं वय कॅल्क्युलेट करत बसू नका. गंमत अशी की आजच्या दिवशीची माझी एक खास लहानपणीची आठवण आहे. म्हणजे त्याला आपण रिच्युअल म्हणलं तरी चालेल. काय व्हायचं की आजच्या दिवशी आमच्या घरचा अलार्म म्हणजे आमच्या आजूबाजूच्या सगळ्या सोसायटीमध्ये लता दीदींच्या खूप सुंदर आवाजात ए मेरे वतन के लोगो हे गाणं चालू व्हायचं आणि मग आमची सकाळ व्हायची. आणि लहानपणी मला एक प्रश्न पडायचा की आज स्वातंत्र्य दिवस आहे म्हणजे आजचा दिवस सेलिब्रेशनचा आहे, म्हणजे आज आपण खुश व्हायला पाहिजे. मग लता दीदींच्या या सुंदर आवाजात मेरे आंख में भर लो पाणी का म्हणतायत लोक, मला कळायचंच नाही. बरं, आंख में भर लो पाणी झाल्यावर दिल दिया है जान भी देंगे असंही गाणं लागायचं. आणि म्हणजे आपण आता जान का देतोय असाही प्रश्न पडायचा. म्हणजे इव्हेंच्युअली जेव्हा नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं हे गाणं लागलं ना की मला जरा खुश वाटायचं. गाण्यांबद्दल ना कसं व्हायचं, खूप कन्फ्युजन व्हायचं. म्हणजे कसं ते गाणं घ्या ना की मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोती. माझ्या देश की धरतीमध्ये सोना हिरे कधी म्हणजे मोती
बरं आमच्या मुंबईत खड्डे खणले जातात पण त्यात कधी सोना हिरे मोती नाही सापडलं. मग आपल्या गावी जी शेती होती तिथे मिळते का सोना मोती? असं सतत मला कन्फ्युजन व्हायचं. पण त्याच्यानंतर गाणी बदलत गेली, हळूहळू मी मोठी होत गेले आणि मला त्या गाण्याचे अर्थ कळायला लागले. संदेश से आते हैं सारख्या बॉर्डर फिल्म मधल्या गाण्यामुळे किंवा त्या फिल्ममुळे मला आर्मीचं आयुष्य कळायला लागलं, त्यांच्याबद्दल माहिती मिळायला लागली. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की हे जे फ्रीडम फायटर्स आहेत ते आपले रिअल हिरोज आहेत आणि त्यांच्याही पेक्षा मोठे खरे रिअल हिरोज ते आहेत जे आज ते स्वातंत्र्य जपून ठेवतायत, आपल्याला सुरक्षित ठेवतायत, म्हणजेच आपली इंडियन आर्मी. अनफॉर्च्युनेटली असं झालंय ना की हे जे रिअल हिरोज आहेत त्यांची गोष्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवायला आपल्याला रिअल हिरोजची गरज लागते. मला असं वाटतं की स्वातंत्र्याचं खरं महत्व जे मला कधी दिसलंच नव्हतं ते मला या रिअल हिरोजमुळे बघायला मिळालं. मी स्वतंत्र भारतात जन्माला आले, तिथे वाढले आणि आपण इतके सुदैवी आहोत की आपण खूप चांगल्या शाळांमध्ये शिकलो, इंग्लिश शाळांमध्ये शिकलो. पण आयरनी अशी आहे की ज्या इंग्रजांना आपण हाकलून लावलं आणि त्याचं सेलिब्रेशन म्हणून आपण स्वातंत्र्य दिन हा सेलिब्रेट करतो, या दिवसाची ओळख किंवा या दिवसाला आजही मी इंडिपेंडन्स डे असं म्हणते, विच इज सो सॅड. पण महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण कुठल्या भाषेत बोलतो त्याही पेक्षा या स्वातंत्र्याचा मला मान आहे का, मला या स्वातंत्र्याचा अभिमान आहे का, हे जास्त महत्वाचे. तर आजचा दिवस त्या रिअल हिरोजचा आणि तुम्हा सर्व रिअल हिरोजना आमचा एक मानाचा सलाम. तुम्ही निस्वार्थ होऊन आम्हाला सुरक्षित ठेवता, आम्ही स्वच्छंदी फिरावं म्हणून तुम्ही सतत सीमेवर उभे असता, म्हणून आजचा हा दिवस खास तुमचा आहे. टू बी अ सोल्जर हे खूप करेजचं काम आहे. म्हणजे आपल्या देशासाठी आपल्या फॅमिलीला सोडून बॉर्डरवर जायचं हा काही खाऊ नाहीये. म्हणजे मला साधं 10 दिवस शूटला घरापासून लांब जायचं असेल तरी खूप जीवावर येतं. म्हणजे सतत घरची आठवण येते, आई मला खाऊचा डबा बांधून देते, घरी आल्यावर लगेच माझ्या पानावर वरण भात तूप लिंबू असतं आणि मी इमॅजिनच नाही करू शकत की तुम्ही कसं, आपण कधी परत येणार हे माहिती नसूनही आपल्या घरच्यांना सोडून आमच्यासाठी, आपल्या देशासाठी सतत बॉर्डरवर जाता. खरंच 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 तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार, कारण तुम्ही सतत आपल्या देशासाठी उभे असता, आमच्या सर्व्हिससाठी उभे असता. आणि मला परत एकदा हे म्हणायला आवडेल की तुम्ही आमचे खरे रिअल हिरोज आहात. त्यामुळे आम्हा सर्वांकडनं तुम्हाला खूप 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 थँक्यू आणि एक कडक सलाम पुन्हा एकदा. विश यू अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. स्वातंत्र्य दिनाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि जय हिंद. थँक्यू सो मच तृप्ती. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच वर्क फ्रॉम होम केलं, पण 2 अशी लोक आहेत ज्यांच्यासाठी वर्क फ्रॉम होमची कॉन्सेप्टच नाहीये. ते म्हणजे आपले जवान आणि शेतकरी बांधव, जे 24 तास आपल्यासाठी फील्डमध्ये काम करत असतात. तर त्याच जवानांना आणि शेतकरी बांधवांना माय FM आणि महिंद्रा ट्रॅक्टर करत आहेत सलाम. चला तर मग बोलूयात महिंद्राच्या झोनल हेड आशिष गुप्ता यांच्यासोबत. मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस, वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक तथा त्याग, समर्पण, संघर्ष के प्रतीक हमारे सभी किसान भाइयों को मैं आशीष गुप्ता संपूर्ण महिंद्रा परिवार की ओर से साधारण प्रणाम करता हूं. जब हम सैनिक और किसानों के प्रति सोचते हैं तो हमें अवश्य प्रभु राम याद आते हैं. मानव समाज के लिए आदर्श व्यवहार की मर्यादा स्थापित करने वाले, स्वयं से पहले दूसरों का हित सोचने वाले, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले, जिनका आचरण सब वर्गों के लिए अनुकरण का कार्य, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम. आज किसान और सैनिक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सही मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है. पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान तथा प्रधानमंत्री मोदी जी का नया नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनका आदर करने हेतु तथा वर्तमान में बदलाव और भविष्य सुरक्षित करने के कार्य में आज महिंद्रा कंपनी योगदान दे रही है. हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा आत्मबल बढ़ाने हेतु विज्ञान और अनुसंधान हमारे लिए प्राथमिकता हो, यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं. अंत में हमारी रक्षा करने वाले सैनिक और हमारे लिए अन्न उत्पादन करने वाले किसानों के प्रति समर्पित कुछ पंक्तियां. हर तरफ हाहाकार होता,
भय और भूख का व्यापार होता, मान ना सम्मान होता अगर सैनिक और किसान ना होता। अनेकता में एकता हमारे देश को मजबूत बनाना है। उस एकता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। थँक्यू सो मच सर. सिन्स इट इज इंडिपेंडन्स डे, भारतीय कायमच एक पाऊल पुढे असतात, नॅशनली आणि इंटरनॅशनली सुद्धा. असेच एक सायकलिस्ट बंधू आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. डॉक्टर महेंद्र व हितेंद्र या महाजन बंधूंनी सर्वात उंच एव्हरेस्ट शिखर सर करून नाशिकचे पहिले एव्हरेस्ट वीर होण्याचा मान मिळवला. आणि एवढंच नाही, जगातील सर्वात अवघड सायकल स्पर्धा मानल्या जाणाऱ्या रेस अक्रॉस अमेरिकामध्ये देखील सहभागी झाले होते. सो लेट्स वेलकम महाजन ब्रदर्स. मी डॉक्टर महेंद्र महाजन. मी डॉक्टर हितेंद्र महाजन. सर्वात आधी तुम्हा सर्वांना 73व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. गेल्या वर्षी 31 मार्चला आम्ही C2 स्काय ही मोहीम हाती घेतली. या अंतर्गत आम्ही मुंबईपासून काठमांडूपर्यंत सायकलिंग केली साधारण 6 दिवसामध्ये. आणि हे करत असताना जागोजागी आम्ही जीवन संजीवनी म्हणजेच काय की कार्डियक अरेस्ट किंवा ज्याचं हृदय बंद पडतं त्याला प्रथमोपचार म्हणून वाचवण्यासाठी जे आपण करू शकतो हॉस्पिटलमध्ये न्यायच्या अगोदर, ही क्रिया आम्ही साधारण 15 शहरांमध्ये याचं जनजागृती केली. साधारण 7 तारखेला आम्ही 7 एप्रिलला एव्हरेस्ट बेस कॅम्पपर्यंत आम्ही ट्रेकिंग केली. आणि त्यानंतर 22 मे रोजी आम्ही दोघं भावांनी सकाळी 9 वाजता एव्हरेस्ट, जो जगातलं सगळ्यात मोठं शिखर आहे, ते आम्ही पदक्रांत केलं आणि C2 स्काय मोहीम ही यशस्वीरित्या फत्ते केली. या मोहिमेच्या दरम्यान काही काळासाठीच आम्ही अशा दुर्गम आणि बर्फाच्छादित प्रदेशात होतो. त्यावेळेस आम्हाला वारंवार आपल्या सैन्याची आठवण यायची. आणि मित्रांनो, आपलं सैन्य जे 12 महिने 24 तास अशा प्रदेशात राहून आपली सेवा करतायत, आपल्याला प्रोटेक्शन देत आहेत, तर खरंच त्यांचा आपण आभार मानले पाहिजे. रेडिओ FM ने, माय FM ने जो हा उपक्रम हाती घेतला आहे व्हिडिओद्वारे त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठीचा, तो खरंच खूपच चांगला उपक्रम आहे. आणि त्याद्वारे मी आणि माझा भाऊ महाजन बंधू आम्ही आपल्या सर्व सैनिकांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो. धन्यवाद. जय हिंद. थँक्यू सो मच. आज मौका भी है और दस्तूर भी, म्हणूनच एक जबरदस्त गाणं तर व्हायलाच पाहिजे काहीतरी. म्हणजे काय होणारच. आणि त्याचसाठी आपल्या सोबत आहेत अंकुश भारद्वाज. ही वॉज अ कंटेस्टंट ऑफ इंडियन आयडल अँड ऑल्सो द फर्स्ट रनर अप ऑफ द सीझन. सो लेट्स वेलकम अंकुश भारद्वाज. वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. मेरी पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल मेरी पहचान तुझी से. पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू,
पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, 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 ऐ वतन मेरे वतन। नमस्ते, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, थैंक यू सो मच अंकुश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं विश्व कल्याण मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड औरंगाबाद के प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिषेक जायसवाल सर का। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अभिषेक जयस्वाल, संस्थापक अध्यक्ष विश्व कल्याण मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड औरंगाबाद। आज स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर माय FM ने आयोजित केलेल्या हाऊस द जोश या उपक्रमात मला आपल्याशी संवाद साधता येत आहे, त्याबद्दल माय FMचे धन्यवाद। देशाबद्दल असलेले तुमचे प्रेम आणि ते आमच्या सुरक्षेसाठी असलेले तुमची जिद्द, देशाला शत्रूशी लढण्याचा जोशला माझा सलाम आहे। तुमचा हा जोश आम्हाला सर्वांना एक नवी प्रेरणा देतो, देशाच्या प्रगतीसाठी एक नवा मार्ग निर्माण करतो, सामान्य माणसाला एक नवा उंचीवर पोहोचण्यासाठी प्रेरित करतो। माझ्यातर्फे व विश्व कल्याण मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी औरंगाबाद परिवारातर्फे आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद। थँक्यू सो मच सर। मित्रांनो, एका सैनिकाला सीमेवर लढण्यासाठी गरज असते ते धैर्य व मनोबलाची, आणि ते त्यांना मिळतं त्यांच्या कुटुंबाकडून। आणि अशाच एका शूरवीर जवानाचं कुटुंब आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे। मेरा नाम कैप्टन नवीन नागप्पा है। हुबली शहर है एक, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। वहीं पे मेरी स्कूलिंग और +2 हुआ था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। I've done my mechanical engineering in बापूजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जब मैं एक बचपन की अगर मैं बात कहूँ तो जब मैं स्कूल में था तब तक तो ज्यादा इतना पता नहीं था कि करियर क्या होता है, हमें जाके क्या बनना है, वो सब उस टाइम पे पता नहीं होता था। लेकिन ये जरूर था कि मतलब मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था, इंटर एक्टिविटीज में पार्ट लेता था, देश के लिए कुछ करना था, यही पता था। लेकिन एक्चुअल फॉर्म क्या करना वो पता नहीं था। आई वेंट टू माय PUC +1 and +2, दैट इज द टाइम आई केम अक्रॉस एन NCC ऑफिसर। उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ये ज्वाइन करना है, मुझे भी यूनिफॉर्म करना है, वो एक क्रेज बन गया। और जबकि मैं इंजीनियरिंग में गया तब तो ये वहाँ पे भी एक NCC ऑफिसर था, उनसे इतना प्रभावित हो गया मैं, उनका यूनिफॉर्म देख के, उनका चाल चलन देख के, उनका ऑर्डर ऑफ कमांड जो देख के, उनका कंडक्ट वगैरह देख के मुझे बड़ा खुशी हो गया। दैट इज द टाइम आई रियलाइज यस, I want to become an army officer. I want to don the uniform, and I told myself कि उनके यूनिफॉर्म के ऊपर 2 सितारे जो होते थे, I told myself 2 stars on my shoulder are better than thousands in the sky। तो वो एक जज्बा, पैशन सा बन गया कि मतलब मुझे अगर कुछ करना है, अगर मुझे करियर चुनना है तो वो होगा डिफेंस फोर्सेस, वो होगा आर्मी। तब मैंने तय कर लिया था। तो ये है मेरी how it started, how I ventured into the defense forces। जो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में गया, वहाँ पे पहली अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। के बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आई got trained myself for 1 year, and then I went to a unit called 13 Battalion जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट। वो यूनिट उस टाइम पे सोपुर में थी, तो सोपुर में आके मैं ज्वाइन कर गया। कहने का ये मतलब है, हम जम्मू कश्मीर के एक शहर में थे, हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं थे। तो ये ऑफ विजय या कारगिल वॉर जिसको सब लोग जानते हैं, कारगिल वॉर के नाम पे जानते हैं, जिसको इंडियन आर्मी में ऑफ विजय, ऑपरेशन विजय नाम दिया था। ये शुरू होता है मई 1999 में। ये शुरू जब होने वाला था तब हमें यूनिट, हमारी जो यूनिट है 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर को, इसको वहाँ पे बुलाया गया। युद्ध का कोई भी जो whatever remembrance we have, whatever inputs we have, these are not a very fond memories for people, because at a very tender age you see a lot of things। आप ये ऐसे चीजें देख लेते हो यंग एज में कि जो आम नागरिक, आम सिटीजन नहीं देख पाते, मतलब संभाल भी नहीं पाते।
कुछ ऐसी यादें, बहुत सारी यादें हैं। एक तो जब मैंने अकेडमी ज्वाइन किया, यूनिट ज्वाइन किया था 30 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल सोपुर में, जनवरी 1999 में ज्वाइन किया। जब कोई भी सैनिक अधिकारी ज्वाइन करते तो उसको एक हेल्पर बडी दिया जाता है। ऐसे एक बडी, मेरा बडी का नाम था श्याम सिंह। तो हम लोग हमारा ऑपरेशन जो है साथ में चलते थे, साथ में ही काम करते थे। जो भी इवेंट होगा, जो भी हम अटैक में जाएंगे, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी में सोपुर में जब हम कार्रवाई करते थे, मिलिटेंट्स को मारने का जो काम करते थे, वो साथ में ही चलता था। कारगिल की युद्ध में क्या हुआ, 4 जुलाई को हमने एक अटैक करना था पॉइंट 4875 पे। 2-3 दिन पहले श्याम सिंह जो मेरा बड़ी था, उसका तबीयत खराब हो गया था, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। तो जैसे ही उसको एक पता चला कि नवीन साहब ने उसको यहाँ ले जाने से इनकार कर दिया, तो ही केम रनिंग टू मी। इस हिसाब से उसने बोला कि साहब अच्छे दिन में आपके साथ था, अभी बुरा वक्त आया हुआ है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं, एंड अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने घर में, अपने पलटन में मुंह कैसे दिखाऊंगा। I was taken aback, although I knew that person is very attached to me, but in spite of he not keeping well, मैं सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना जिद करेगा आने के लिए, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। 4 जुलाई को हमने पॉइंट 4875 पे शाम के वक्त जैसे अंदर हो रहा था, हमने अटैक शुरू किया। तो 4 शाम को हम चल पड़े थे, 5 तारीख तक यहाँ तक पहुंच गए थे कि पहला 3 बंकर पाकिस्तानियों का शुरू हो गया था। उनका एक बंकर शुरू हो गया था, 3 बंकर थे उनके साथ में। जो लोग हैं, मैंने लेफ्ट बंकर में अटैक करने के लिए बोला, बाकी 3 जो है राइट साइड में। मैं अपना 4 साथी लेके सेंटर बंकर में अटैक करने के लिए चला गया। वो सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते करते हम लोग क्या किया, हमने पहली प्लान जगह बिल्कुल उस बंकर के पास, तीनों टीम्स तीनों बंकर के पास जाएंगे। एक मैं सिग्नल करूंगा, हैंड ग्रेनेड निकाल के उसके अंदर फेंकेंगे, और जैसे ही फेंकेंगे वो शॉक में जब पाकिस्तानी वो हड़बड़ा जाएंगे, तब हम अपना जो वेपन है उसको निकाल के पूरा फायर कर देंगे। जब 5 के सुबह हो ही रहा था, तो मैंने देखा कि सारा बाकी जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सारा बंकर अपना जो हमने ऑक्यूपाई किया था, वो ठीक तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया कि नहीं। जैसे मैं मुड़ के पीछे देखा, तब मैंने देखा कि एक अपने यूनिफॉर्म पहना हुआ अपना सोल्जर कोई मुंह नीचे करके गिरा हुआ है। उसका पैर भी टेढ़ा हुआ था, उसका हाथ भी जैसे टेढ़ा मेढ़ा था। फिर मैंने उस बॉडी को पलटा, वो श्याम सिंह। इतना बुरा लगा उस टाइम पे कि मतलब ये मेरा हेल्पर जो है, मेरा बडी जो है, उसको मैंने मना करने के बावजूद भी वो मेरे साथ में आया, और अल्टीमेटली जो फर्स्ट अपना जो कैजुअलिटी था वो श्याम सिंह का हो गया। मैं एक सैनिक अधिकारी होने के नाते मैं एक रो भी नहीं सकता था वहाँ पे। पाहिलं, एका सैनिकाच्या कुटुंबाचं मनोधैर्य, कुटुंबाप्रमाणेच सैनिकाचं मनोबल वाढवतो त्यांचा लीडर, जो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मागे हटत नाही, तर सैनिकांचा जोश हाय ठेवतो। आणि असंच एक व्यक्तिमत्व आज आपल्या सोबत आहे। सो लेट्स वेलकम रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल करणदीप बख्शी। जय हिंद। मैं जनरल GD बख्शी FM चैनल के ज़रिए आपसे रूबरू हो रहा हूं, और आज के स्वतंत्रता के शुभ दिवस पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हिम्मत से अपना काम करें। मेरा खास जय हिंद मेरे सारे फौजी भाइयों के लिए, और तमाम उन कैडेट्स के लिए NDA में, IMA में, OTA में, NCC में जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 37 साल मैंने वर्दी डालकर मुझे अपने देश की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। हमारा जो बैच है वो 1971 का बैच है, और हम लोगों को लड़ाई के ठीक 1 महीना पहले कमीशन दी गई थी ताकि हम युद्ध में हिस्सा ले सकें। हम लोग जैसे ही ट्रेन से उतरे, हमें लड़ाई के मैदान में झोंक दिया गया था। लड़ाई की पहली रात, 1971 के युद्ध की पहली रात, मेरे कई सारे साथी कोर्समेट्स शहीद हो गए, मारे गए, प्राण पखेड़ू उड़ गए, कईयों की टांगें गईं, कईयों के हाथ गए, बहुत चोटें खाईं। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है ये कहते हुए कि हम उस युद्ध के कटिंग एज पे थे, जिसमें मात्र 14 दिन में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारी फौजें
550 किलोमीटर एडवांस करके ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका तक पहुंच चुकी थी। वहां तिरंगा फहरा दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मास सरेंडर रहा है। विद द फोर्स ऑफ आर्म्स, बाहुबल के जोर पे हमने दुनिया का नक्शा, साउथ एशिया का नक्शा ही बदल दिया। लोग कहते हैं हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, चाहे वो हमें जितना तंग करें, हमें उनके साथ गुजारनी ही पड़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान की सशस्त्र फौजों को नक्शे बदलने आते हैं। 1971 में हमने दुनिया का नक्शा बदल दिया। बाजुओं के जोर पे, अपनी ताकत से हमने एक नए देश का निर्माण किया, आज़ाद किया। बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया। उसके बाद मेरे को लड़ने का मौका मिला पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर, जहां पे मैं एक खालसा कंपनी कमांड कर रहा था, वो खालिस्तानी टेररिस्टों के बरखिलाफ। और मुझे बड़ा फ़ख्र से मैं कह सकता हूं कि जितनी लॉयल्टी, जितनी सपोर्ट, जितनी जो है सपोर्ट मेरे को मेरे सिख सोल्जर्स ने दिया, शायद ही मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी और प्रदान मिला। उसके बाद एज अ बटालियन कमांडर मैं जाके लड़ा कारगिल के अंदर, और वहाँ पे भीषण लड़ाई हुई। मेरी अपनी पल्टन 6 J&K राइफल्स में 6 जवान शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे, एक की तो दोनों आंखें चली गई। आज भी वो बेचारा अंधा लकड़ी के सहारे घूमता है। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कहने में कि मेरी पल्टन को एक वीर चक्र, मरणोपरांत 4 सेना मेडल और मुझे विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था। इस युद्ध के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला था हमारी पल्टन को, खुद चीफ साहब से। इसके बाद अगला मैं लड़ा एज अ ब्रिगेडियर। राष्ट्रीय राइफल के 9 सेक्टर को मैंने कमांड किया था किश्तवाड़ में, और वहां टेररिस्टों को मार मार कर मेरे लड़कों ने एक नया रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। एक साल में कहीं भी इतने टेररिस्ट उस इलाके में नहीं मारे गए थे कभी भी। वहां से जो माइनॉरिटीज का पलायन शुरू हो गया था, जो टेररिस्ट औरतें बच्चे मार के पलायन शुरू कराया था, उसे हमने रोक दिया था। और सारे जो भागे थे हिमाचल को, जम्मू को, माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो वापस आ गए थे। इसके बाद मैं लड़ा रजौरी पुंछ के अंदर, और वहां पे कोई 1.5 साल में हमने आतंकवाद का सर कुचल दिया। जब मैं वहां गया था तो वो सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था पूरे जम्मू कश्मीर में, तो मुझे खास चुनकर वहां भेजा गया था दुश्मन का सर कुचलने। और जब तक मैं बाहर आया तो वहां पे पूर्ण रूपेण शांति थी, और वहां के लोकल सिविलियन पिकनिक्स मना रहे थे वहां के जगहों के अंदर। 2008 में मैंने अपनी जो है वर्दी, मैंने अपनी वर्दी को डाउन किया और मैं सिविल लाइफ में आया। लेकिन तब से मेरा संघर्ष जारी है। मैं स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को आह्वान देता हूँ, नई युवा पीढ़ी को आह्वान देता हूँ कि वह जो है हमारी सशस्त्र सेनाओं के अंदर आए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सन 2020 का साल है, वो हमारे देश के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साल रहा है। चीन ने कोरोना फैलाकर बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान किया है। कोई 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 20 करोड़ से लोग संक्रमित हो चुके हैं, और कोई 15-20 लाख के करीब तो जान गंवा चुके हैं। भारतवर्ष में ही कितना नुकसान हुआ है। इसके चलते चीन ने कोई अपोलोजेटिक होने के बजाय हमारे ऊपर जो है हमारी सीमाओं पर चढ़ा आया पूर्वी लद्दाख में। और आप सब जानते हैं 15 जून को गलवान की घाटी में क्या हुआ। उसने हमारे ऊपर घातक हमला किया, लेकिन हमारे जवानों ने, आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। एक कर्नल और हमारे 20 जवान तो शहीद हो गए, लेकिन वो दुश्मन के उन्होंने 43 मार डाले। जो हमारे इलाके में घुसपैठ करके उसने तंबू लगाए थे और ऑब्जर्वेशन टावर लगा दिया था, उसको जला के निस्तनाबूद कर दिया। उसके इलाके में घुस के जो उसने डैम बनाया था गलवान नदी को
ठंडे बर्फानी पानी में कूदकर हमारे लड़कों ने वो डैम तोड़ दिया और अब तो खबरें आ रही हैं कि 100 से ज्यादा चीनी मारी गए। ये चीन का एक अफसर जो भाग के आया अमेरिका में, उसने बताया है 100 से ज्यादा चीनी मार डाले हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दादागिरी करे तो हमें अच्छी तरह दांत तोड़ना भी आता है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी मौजूदा पीढ़ी ने वो हिम्मत और शुजात दिखाया है जो हमने अपने समय में हमने भी प्रदर्शन किया था। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है आज की पीढ़ी के जवानों पर, ऑफिसर्स पर, जेसीओस पर, और मुझे पक्का यकीन है कि इफ पुश कम्स टू शव, अगर हमारे देश के दुश्मन हमको चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो हम उनके दांत तोड़ देंगे, हम उनको नाको चने चबा देंगे और कभी वो हिमाकत नहीं करेंगे हमारे देश की तरफ देखने की। भारत ये 1962 का भारत नहीं, 2020 का भारत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स कर चुका है और अगर अभी भी दुश्मन बाज नहीं आया तो उसको पीओके से हाथ धोना पड़ सकता है और गिलगिट बाल्टिस्तान से हाथ धोना पड़ देगा। मेरी इनको नसीहत है कि ये लोग ऐसी हिमाकत ना करें, लेकिन अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जवान, हमारे कैडेट्स मौके पर खरे उतरेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, चाहे उनको अपनी प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, जैसे अभी हमारे कर्नल संतोष और 20 जवानों ने दिए हैं। मैं अपने सब शहीदों को सलामी करता हूं, जिनकी वजह से भारत का तिरंगा आज शान से लाल किले से फड़फड़ा रहा है और शान से फहर रहा है। मेरे को पक्का यकीन है कि अगले 10,000 और उससे ज्यादा वर्षों तक ये झंडा बड़ी शान से फहराता रहेगा, न केवल हवा के थपेड़ों से बल्कि हमारे शहीदों की आखिरी सांसों से। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जिन वीर जवानों ने भारत का इतिहास बनाया, आपके और हमारे लिए बलिदान दिया, उन वीर जवानों को माई एफएम करता है सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ हाउस द जोश, powered by Mahindra Tractors in association with Vishwa Kalyan Multi-State Credit Cooperative Society Limited, Aurangabad and Supreme Total Piping Solutions। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे